नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल मॉक टेस्ट नंबर 7 आपके सामने है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अच्छे से अच्छा प्रश्न लेकर आया जा रहा है और आपके सिलेबस को पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है। और निरंतर अगर आप इन मॉक टेस्ट को करते रहेंगे तो यकीन मानिए प्रश्न आपके जो प्रश्न पत्र में आएंगे वो बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। आपका टारगेट 85 प्रश्नों का है, जिनको सही करना बहुत कठिन काम नहीं होगा अगर आप निरंतर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इन मॉक टेस्ट को करते रहेंगे। रही बात पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर जाकर आप अपने सिलेबस की पीडीएफ और मॉक टेस्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाया जाएगा जहां पर आपको सभी पीडीएफ दी जा रही हैं। बहुत से लोग ज्वाइन हो चुके हैं और निरंतर उसका लाभ उठा रहे हैं। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको लाइव मॉक टेस्ट का लिंक भी मिलता है, जिस पर जाकर आप अपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को एक बार फिर मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज का ये मॉक टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई थी? हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनैतिक कैदियों की रिहाई, तटीय गांवों में नमक बनाने का अधिकार, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा माफ करना, या कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना। तो सही उत्तर है आपका यहां पर सी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा माफ करने की शर्त स्वीकार नहीं की गई थी। अन्य सभी शर्तें स्वीकार कर ली गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल में विजारत का संबंध किस विभाग से था? सैन्य विभाग, राजस्व एवं वित्त विभाग, शाही पत्राचार विभाग, न्याय विभाग। देखिए, काफी लोगों को लगता है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में है। देखिए, आप अगर सिलेबस को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। बस तथ्यों को सही तरीके से रखा नहीं गया है। सामाजिक और आर्थिक और राजनैतिक और सांस्कृतिक, तो पूरा इतिहास इन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आपका आर्थिक जो आपकी राजनैतिक और आर्थिक आधार पर प्रश्न है, जो सामाजिक आधार पर प्रश्न है और जो सांस्कृतिक आधार पर प्रश्न है, वो तीनों इतिहास से आपके पूछे जाएंगे। मुगल काल में वजारत का संबंध किस विभाग से था? सही उत्तर है आपका बी, राजस्व एवं वित्त विभाग से। वजारत का अर्थ राजस्व एवं वित्त प्रशासन से था। वजीर प्रधानमंत्री इसका प्रमुख होता था। अकबर के समय टोडरमल और बैरम खान प्रमुख वजीर थे। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। ऋग्वेद और धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद, सामवेद और आयुर्वेद, अथर्ववेद और शिल्पवेद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, वो कौन सा है जल्दी से पता लगाइए। वेद के उपवेद पूछे गए हैं, तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। ऋग्वेद का आयुर्वेद उपवेद है चिकित्सा, यजुर्वेद का धनुर्वेद है युद्ध कला, सामवेद का है गंधर्व वेद संगीत, और अथर्ववेद का है शिल्प वेद यानी कि स्थापत्य। अगला प्रश्न है आपका, कथन है कि क्रिप्स प्रस्ताव 1942 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कारण है, क्रिप्स प्रस्ताव ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही थी, जबकि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता चाहती थी। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, या दोनों गलत है या एक गलत है, क्या है ये आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ए, दोनों सही है और व्याख्या भी आपकी सही है। मुस्लिम लीग ने भी इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की स्पष्ट मांग नहीं मानी गई थी और गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक दुष्परिणामों को उजागर किया? दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे या जी.वी. जोशी। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं आर.सी. दत्त यानी कि रमेश चंद्र दत्त। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक है वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये आपके आर्थिक कारण पर आधारित है। ठीक है,
तो जो आपका सिलेबस है उसको ध्यान से देखेंगे तो मैं सारे प्रश्न आपके सिलेबस से मैचिंग के लेके आता हूं। जो नहीं होता है वो आपको बता भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन का प्रावधान है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 312? अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो सही उत्तर है आपका अनुच्छेद 262। संसद को अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। तो जब केंद्र राज्य की बात हो तो कौन सा भाग है, कौन सा अनुच्छेद हो सकता है, ऐसे आप जरूर दिमाग लगाया करिए। बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में अशोक मेहता समिति 1977 ने किस मॉडल की सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, चार स्तरीय या ग्राम सभा को समाप्त करने की? तो सही उत्तर है आपका द्विस्तरीय। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की सिफारिश की थी, जिला परिषद और मंडल पंचायत। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय मॉडल की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है आपका कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का मुख्य प्रावधान क्या था? पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण, दल बदल कानून को सख्त बनाना और मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना, शिक्षा का अधिकार या जीएसटी लागू करना? तो अगर आपको इनका टाइम पीरियड पता है तो बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाता है। इसके तहत मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। साथ ही दल बदलुओं को मंत्री पद के लिए आयोग घोषित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? 86, 97, 73वां और 101वां? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 97 संशोधन। 97 संशोधन 2011 द्वारा सहकारी समितियों को भाग IXB में जोड़ा गया, यानी कि 9B में अनुच्छेद 19(1)(c) में अधिकार दिया गया है। कथन है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। कारण है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो बिल्कुल सही है आपका, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। विधायी प्रक्रिया में राष्ट्रपति की सहमति अंतिम चरण है। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या थी? 17.7, 31.8, 12.3 या 25.4%? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 31.8%। ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर 12.3% थी। कुल जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा नहीं है? कनारी धारा, हम्बोल्ट धारा, ओयासियो धारा या अग्लुहास धारा? सही उत्तर है आपका यहां पर डी, अग्लुहास धारा। अग्लुहास धारा हिंद महासागर की एक गर्म जल धारा है। अन्य तीनों ठंडी जल धाराएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस राज्य में करेवा भू आकृति पाई जाती है जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड? देखिए इनका जो सही उत्तर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे अगर आपको ज्योग्राफी का सही नॉलेज है कि जम्मू कश्मीर में आपका सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि केसर की खेती कहाँ होती है। जहां पर केसर की खेती होती है ज्यादा, वहीं पर करेवा की भू आकृति भी पाई जा सकती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहां पर जम्मू कश्मीर। करेवा हिमानी निक्षेप कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। ये जाफरान केसर की खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत सबसे लंबा खंड कौन सा है? दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, कोलकाता चेन्नई, दिल्ली कोलकाता? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, कोलकाता चेन्नई। कोलकाता चेन्नई खंड 1684 किलोमीटर सबसे लंबा है। यह परियोजना 4 महानगरों को जोड़ती है,
कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वियतनाम, कोलंबिया, ब्राजील या भारत? सही उत्तर है आपका सी, ब्राजील। वियतनाम दूसरे स्थान पर है। ब्राजील में कुल विश्व की कुल उत्पादन का, कॉफी के उत्पादन का 40% लगभग उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि लीड बैंक योजना किस समिति की सिफारिश पर 1969 में शुरू की गई थी? नरसिम्हन समिति, गाडगिल समिति, शिवरामन समिति या रंगराजन समिति? तो सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, गाडगिल समिति। लीड बैंक योजना नरीमन समिति और गाडगिल अध्ययन समूह की सिफारिशों पर आधारित थी। उद्देश्य था जिला स्तर पर बैंकिंग विकास के लिए एक बैंक को लीड अगुवा बनाना। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग को किस औद्योगिक नीति के तहत लगभग समाप्त कर दिया गया था? 1956, 1980, 1991 या 1948? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, नई औद्योगिक नीति 1991 ने उदारीकरण के तहत लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, केवल 5 खतरनाक उद्योगों को छोड़कर। अगला प्रश्न है आपका कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य सूचकांक कौन जारी करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नीति आयोग, पर्यावरण मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम? सही उत्तर है आपका यहां पर बी, नीति आयोग। भारत में राज्यों की प्रगति मापने के लिए नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। अगला प्रश्न है आपका कि गिनी गुणांक का उपयोग अर्थव्यवस्था में क्या मापने के लिए किया जाता है? मुद्रास्फीति, आय असमानता, बेरोजगारी दर, आर्थिक विकास दर? सही उत्तर है आपका यहाँ पर बी ऑप्शन, आय असमानता। गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच होता है। यह आय या धन की असमानता को मापता है। 0 मतलब पूर्ण समानता, 1 मतलब पूर्ण असमानता। अगला प्रश्न है आपका कि हरित बांड क्या है? कृषि ऋण के लिए बांड, केवल नवीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जारी किए जाने वाला ऋण साधन, शेयर बाजार में नए निवेशकों के लिए बांड या काले धन को सफेद करने का बांड? तो हरित बांड यानी कि ग्रीन बांड क्या है? तो सही उत्तर है आपका बी, केवल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जारी किए गए ऋण साधन, तो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में लगाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन एसपीएमआर का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे कब शुरू किया गया था? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी ऑप्शन, 21 फरवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था। ग्रामीण समूहों का विकास करना ताकि वहां शहरी जैसी सुविधाएं मिल सकें, जैसे स्मार्ट विलेज बनाना, वाईफाई हॉटस्पॉट, सौर लाइट, जो आपकी रोड लाइट होती हैं उनका उपयोग करना। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि सुधार के तहत चकबंदी के कितने प्रकार होते हैं? केवल अनिवार्य, केवल ऐच्छिक, ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों, आंशिक और पूर्ण? सही उत्तर है आपका यहाँ पर सी, ऐच्छिक और अनिवार्य दोनों होते हैं, लेकिन यूपी में 1954 से अनिवार्य चकबंदी लागू है। ऐच्छिक में क्या होता है, किसानों की सहमति से, और अनिवार्य कानून बनाकर लागू की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण करना अनिवार्य है। यह अंकेक्षण किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ग्राम पंचायत सचिव, खंड विकास अधिकारी, ग्राम सभा, जिला मजिस्ट्रेट? सही उत्तर है आपका सी, ग्राम सभा। मनरेगा अधिनियम की धारा 17 के तहत ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार और दायित्व है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में भू राजस्व वसूली का कार्य प्रशासनिक तंत्र में सबसे निचले स्तर पर कौन करता है? तहसीलदार, कानूनगो, अमीन या उप जिलाधिकारी? जो यहां पर सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, अमीन। भू राजस्व लगान वसूली के लिए संग्रह अमीन जिम्मेदार होता है, जो तहसीलदार के अधीन कार्य करता है। लेखपाल रिकॉर्ड रखता है, अमीन वसूली करता है। अगला प्रश्न है आपका कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैट्स के तहत एक सांसद को प्रति वर्ष अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की जाती है? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो बी है, 5 करोड़। एमपी लैट्स 1993 में शुरू हुआ था। इसके तहत सांसदों को वार्षिक 5 करोड़ का फंड मिलता है। ये फंड
नॉन लैप्सेबल होता है। अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा आवास योजना IAY का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG कब किया गया? तो सही उत्तर है इसका आपका ए 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा आवास योजना को पुनर्गठित किया गया और PMAYG के रूप में लागू किया गया। 2024 तक सभी को पक्का मकान मुहैया कराना इसका उद्देश्य था। अब जो नया लक्ष्य है वो 2029-30 तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? चंद्रमा पर मानव भेजना, मंगल ग्रह पर रोवर उतारना, पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान भेजना, सूर्य का अध्ययन करना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें 3 सदस्यों का दल लो अर्थ ऑर्बिट LEO में भेजा जाएगा, जिसको आप शॉर्ट में लियो भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपका 2026 में प्रस्तावित है, तो आपके एग्जाम में भी आने की संभावना रखता है। अगला प्रश्न है आपका कि सुपर कंप्यूटर की गति स्पीड किस इकाई में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिप्स या फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड या RPM? सही उत्तर है आपका सी। सुपर कंप्यूटर की गति फ्लॉप्स में मापी जाती है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है। अगला प्रश्न है आपका कि रक्षा क्षेत्र में तेजस क्या है? एक टैंक है, स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, या परमाणु पनडुब्बी है, या रडार सिस्टम है? और ये जो सही उत्तर है आपका यहाँ पर स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, LCA, जिसे HAL ने बनाया है। अगला प्रश्न है आपका कि नैनो तकनीकी में पदार्थों के गुणों का अध्ययन किस पैमाने पर किया जाता है? 1 से 100 माइक्रोमीटर, 1 से 100 नैनोमीटर, 1 से 100 मिलीमीटर, 1 से 100 सेंटीमीटर? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी 1 से 100 नैनोमीटर। नैनो स्केल 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। इस स्तर पर पदार्थों के भौतिक और रासायनिक गुण बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रामसर कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? दुनिया के सबसे बड़े जंगलों की सूची, उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर जहां मानवीय हस्तक्षेप से पारिस्थितिक चरित्र में परिवर्तन हुआ है या हो रहा है, लुप्त प्राय जानवरों की सूची, या ओजोन क्षरण करने वाले देशों की सूची? रामसर कन्वेंशन के तहत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, उन आर्द्र भूमियों का रजिस्टर जहां मानवीय हस्तक्षेप से पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हुआ है या हो रहा है। यह खतरे में पड़ी रामसर साइटों की सूची है। भारत में केवलादेव राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर इसमें शामिल है। तो जो आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये खतरे में पड़ी रामसर साइटों की सूची है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लू बेबी सिंड्रोम पीने के पानी में किसकी अधिकता के कारण होता है? आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, पारा? तो सही उत्तर है आपका यहां पर सी नाइट्रेट। पानी में नाइट्रेट की अधिकता से यह रोग होता है। शिशुओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पारा से मिनामाटा और मिनामाता जिसको कहते हैं, और आर्सेनिक से ब्लैक फुट रोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क USA, गुरुग्राम भारत, नैरोबी केन्या? तो सही उत्तर है आपका गुरुग्राम भारत, सी ऑप्शन। भारत और फ्रांस की संयुक्त पहल 2015 में की गई थी और इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का अध्यक्ष कौन होता है? जिला पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, या मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष? तो सही उत्तर है आपका जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, बी ऑप्शन सही है। DDMA के पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। स्थानीय प्राधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष या सह अध्यक्ष होते हैं। अब बढ़ते हैं सामान्य हिंदी की तरफ। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शासकीय पत्र में पत्र को सुंदर बनाना, मामलों को नियमानुसार निपटाने के लिए सुझाव और निर्णय का आधार तैयार करना, केवल अनुवाद करना, या पत्र को लंबा करना? सही उत्तर है आपका बी। टिप्पण सरकारी फाइलों में लिखी जाने वाली अभियुक्ति है जो निर्णय लेने में सक्षम अधिकारी की मदद करती है।
अगला प्रश्न है आपका कि पयोदी शब्द किसका पर्यायवाची है? बादल, समुद्र, कमल या दूध? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन समुद्र का। पया यानी कि जल और प्लस धी धारण करने वाला समुद्र। पायोद से बादल बनता है, पयोदी समुद्र। अगला है आपका प्रश्न कि प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि या अयाद संधि या दीर्घ संधि? तो यहां पर आपको अपनी ट्रिक याद करनी होगी या नियम सीधे सीधे याद करने होंगे। सही उत्तर है आपका यहां पर बी ऑप्शन यण संधि। प्रति धन उपकार यानी कि प्रत्युपकार, ई धन उ मिलकर यू बनाते हैं, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहां पर आपने देखा यण संधि का उदाहरण। अगला प्रश्न है आपका कि वाक्यांश जिसे बुलाया ना गया हो के लिए शब्द क्या है? अतिथि, अनाहुत, अनबोला या अभ्यागत? बताइएगा। वाक्यांश जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुत आसान उत्तर है बी ऑप्शन आपका अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो अतिथि, और आया हुआ आहूत या अभ्यागत। कंप्यूटर की तरफ बढ़ेंगे। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में कितनी परतें होती हैं? 7, 4, 5 या 6? सही उत्तर है आपका बी 4। टीसीपी आईपी मॉडल में 4 परतें होती हैं। नेटवर्क इंटरफेस, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। ओएसआई मॉडल में 7 परतें होती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड किस प्रकार का बारकोड होता है? तो ये 2 डायमेंशनल होता है, 2D में होता है। यह क्षैतिज और लंबवत दोनों दिशाओं में जानकारी संग्रहित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वर्तनी ठीक करने के लिए, पर्यायवाची और विलोम शब्द खोजने के लिए, मेल मर्ज करने के लिए या चित्र डालने के लिए? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। थिसॉरस शब्द का उपयोग पर्यायवाची और विलोम खोजने के लिए होता है। शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। अगला प्रश्न है आपका कि फायरवॉल कंप्यूटर में किसे रोकता है? तो सही उत्तर है आपका बी, अनाधिकृत पहुंच और हैकिंग को। फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अनाधिकृत पहुंच को रोकती है और ट्रैफिक को मॉनिटर करती है। बढ़ेंगे अगली तरफ और यूपी के प्रश्न है पहला कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर या लखीमपुर खीरी? बताइएगा। सही उत्तर है आपका यहां पर सी, कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल सीमा पर नहीं है। 7 जिले यूपी के नेपाल सीमा को छूते हैं। अगर उनकी बात की जाए तो पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1963, 1950, 1975 या 1982? तो उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में की गई थी, 13 नवंबर 1963। अगला प्रश्न है आपका कि ओडीओपी योजना के तहत काला मिट्टी की कलाकृतियां, ब्लैक पॉटरी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? काली मिट्टी की कलाकृतियां, गोरखपुर, टेराकोटा, आजमगढ़, निजामाबाद, खुर्जा, सिरेमिक और आगरा? बताइएगा। तो यहां पर आपका सही हो जाएगा बी, आजमगढ़, निजामाबाद। काली मिट्टी के बर्तन ब्लैक पॉटरी के लिए आजमगढ़, निजामाबाद प्रसिद्ध है। गोरखपुर टेराकोटा लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में अफीम फैक्ट्री कहां स्थित है? बाराबंकी, गाजीपुर, कानपुर या लखनऊ? सही उत्तर है आपका बी, गाजीपुर। अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। सर्वाधिक अफीम उत्पादन यूपी में बाराबंकी में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी, 20.7%। उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या का प्रतिशत 20.69, लगभग 20.7% है। भारत में यह प्रतिशत 16.6% है। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करें। केबी, पीबी, टीबी, जीबी? तो सबसे छोटी क्या होगी? यहां पर केबी होगी, फिर आपका जीबी होगा। तो 1 और 4 कहां पर है? 1 और 4 आपका तीसरे नंबर पर आपका टीबी आएगा। तो 1, 4, 3 आपका ए ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। तो सही क्रम है आपका केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी। तो 1 पीबी इक्वल टू होता है 1024 टीबी।
अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी वर्णमाला में श, शा और शा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त व्यंजन? सही उत्तर है आपका सी, ऊष्म व्यंजन। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है। अगला प्रश्न है आपका कि ई वेस्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत ई कचरे के पुनर्चक्रण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है? उपभोक्ता की, सरकार की, उत्पादक की या एनजीओ की? सही उत्तर है आपका उत्पादक की। ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उत्पादक की जिम्मेदारी है कि वह ई कचरे को वापस ले और उसे रिसाइकिल कराए। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का सुरमा उद्योग मुख्य रूप से किस जिले में केंद्रित है? लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद या वाराणसी? सही उत्तर है आपका यहां पर बी, बरेली। बरेली सुरमा, काजल और बांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे बांस बरेली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भूमि सुधारों के संदर्भ में ऑपरेशन वर्ग किस राज्य से संबंधित है जिसने बटाईदारों को अधिकार दिलाए हैं? केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार? सही उत्तर है आपका बी, पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन वर्ग पश्चिम बंगाल में चलाया गया एक सफल भूमि सुधार आंदोलन था। अगला प्रश्न है आपका कि आईपी एड्रेस की क्लास सी की रेंज क्या है? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, वो है आपका सी ऑप्शन। क्लास सी का प्रयोग छोटे नेटवर्क के लिए होता है। रेंज आपके सामने ये लिखी है। क्लास ए में 1 से 126, क्लास बी में 128 से 191, क्लास सी शुरू होती है 192 से। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? सोनभद्र, बिजनौर, लखीमपुर खीरी या मिर्जापुर? सही उत्तर है आपका यहां पर बी, बिजनौर। बुक्सा जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है। इनमें काशीपुर की चामुंडा देवी की पूजा प्रचलित है। अगला प्रश्न है आपका कि शासकीय पत्र में प्रेषक का नाम पद कहां लिखा जाता है? सबसे ऊपर बाईं ओर, सबसे नीचे दाईं ओर, पत्र के बीच में या सबसे ऊपर दाईं ओर? तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। शासकीय पत्र के प्रारूप में सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक लिखा जाता है। उसके नीचे अधिकारी का नाम और पदनाम होता है। इसके बाद में सेवा लिखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 4। हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुडालैंड, अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है आपका कि शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या शामली? और सही उत्तर है आपका यहां पर बी, सहारनपुर में नवरात्रि के दौरान लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि एफटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए, इंटरनेट पर फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने के लिए? तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो बी है। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सरकार की कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है आपका यहां पर सी, 3 लाख। परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? अणुओं के बीच असंजक बल, अणुओं के बीच ससंजक बल, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल? सही उत्तर है आपका बी। द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है, जिससे द्रव की सतह एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी ऑप्शन, गोविंद बल्लभ पंत। ये उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के पहले मुख्यमंत्री थे। सुचेता कृपलानी भारत में और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है आपका कि ओसीआर इनपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए, हस्तलिखित या मुद्रित पाठ को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए? तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह स्कैन की गई इमेज को टेक्स्ट को एडिटेबल फॉर्मेट में बदलता है। अगला प्रश्न है आपका कि निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, निधन चल।
विसर्ग संधि का उदाहरण है। नियम है कि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग शा में बदल जाती है। अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश में अंडालुसाइट और डायस्पोर खनिज प्रमुख रूप से कहाँ किन जिलों में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी ऑप्शन हमीरपुर और झांसी। डायस्पोर और पायरोफिलाइट के उत्पादन में यूपी अग्रणी है। यह मुख्य रूप से हमीरपुर, झांसी और महोबा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसे छाता विधान भी कहते हैं। 1986 में पारित किया गया था, भोपाल गैस त्रासदी के बाद। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रोजन हॉर्स कंप्यूटर सुरक्षा में क्या है? एक उपयोगी एंटीवायरस, एक मैलवेयर जो वैध सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करता है, एक हार्डवेयर डिवाइस, एक नेटवर्क केबल। तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एक मैलवेयर है जो वैध सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करता है लेकिन बैकग्राउंड में सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। यह अपनी कॉपी खुद नहीं बनाता, वायरस और वार्म से यह अलग है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी, लखनऊ घराना नवाब वाजिद अली शाह के समय से, और बनारस घराना जानकी प्रसाद प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि राजभाषा संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 17 में वर्णित है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अगला प्रश्न है आपका कि कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी में जिसमें सभी नोड्स एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या मेश टोपोलॉजी? सही उत्तर है आपका यहां पर सी, स्टार टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? तो लाल मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी बुंदेलखंड क्षेत्र में। लाल मिट्टी रेड सॉइल यूपी के दक्षिणी पठारी भाग यानी मिर्जापुर, सोनभद्र और झांसी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम उत्तर प्रदेश में किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह लागू होता है बी, 1 जुलाई 1952 को। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, नैरोबी या पेरिस? सही उत्तर है आपका बी, आईपीसीसी स्थापना 1988 का मुख्यालय जिनेवा में है। यह जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट देता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा किस प्रकार का हवाई अड्डा है? घरेलू, अंतरराष्ट्रीय, सैन्य या कार्गो? तो सही उत्तर है आपका यहां पर बी ऑप्शन, अंतरराष्ट्रीय। कुशीनगर हवाई अड्डा यूपी का तीसरा कार्यरत अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस एक्सेल में बी लुक अप फंक्शन का क्या काम है? डेटा को सॉर्ट करना, एक टेबल में डेटा खोजना या ग्राफ बनाना या सेल को मर्ज करना? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, वर्टिकल लुकअप की बात होती है, बी लुकअप। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है, एक टेबल में डेटा खोजना। अगला प्रश्न है आपका कि राजकुमार शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष? सही उत्तर है आपका बी, संबंध तत्पुरुष। राजा का कुमार राजकुमार होता है। का की के संबंध कारक के चिन्ह, अतः यह संबंध तत्पुरुष है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है? सही उत्तर है आपका बी, कानपुर। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर पर कितना होता है लिंडमैन के नियम के अनुसार? तो 10%। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने। काशी विद्यापीठ अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921 में बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान की थी। अगला प्रश्न है आपका कि डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार का प्रिंटर है? तो यह इंपैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स एक इंपैक्ट प्रिंटर है जो रिबन पर पिन मारकर प्रिंट करता है। लेजर और इंकजेट नॉन इंपैक्ट होते हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि कनक कनकते सौगुनी मादकता दिकाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, रूपक है। तो देखिए आपके सिलेबस में डायरेक्ट अलंकार तो नहीं लिखा है कि पूछा जाएगा, लेकिन हिंदी सामान्य हिंदी में ये भी आता है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका बी, यमक। यहां कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग है, सोना और धतूरा, इसलिए यमक अलंकार है। अगला प्रश्न है आपका कि रोटरडम कन्वेंशन किससे संबंधित है? सही उत्तर है आपका ए, यह खतरनाक रसायनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्चुअल मेमोरी कहां स्थित होती है? सही उत्तर है आपका बी, हार्ड डिस्क ड्राइव में। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क का एक हिस्सा है जिसे रैम की कमी होने पर कंप्यूटर अस्थायी रैम की तरह उपयोग करता है। अगला प्रश्न है आपका कि यथासंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है? तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यथा एक अवयव है तो जिससे ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत आसानी से 24 जनवरी सही उत्तर है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, एक ही पत्र दस्तावेज को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। काकोरी ट्रेन एक्शन, चौरी चौरा कांड, कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन, एचआरए का गठन कानपुर में। तो ये इनको आपको मैच करना है। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925, चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 गोरखपुर, एचआरए का गठन होता है 1924 में कानपुर में, मेरठ अधिवेशन जेबी कृपलानी अध्यक्ष होते हैं और 1946 में होता है। तो आज के ये 100 आपके एमसीक्यू मॉक टेस्ट के पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही ईमानदारी से मॉक टेस्ट को कंप्लीट किया होगा और आज के प्रश्नों का स्तर भी आपको पसंद आया होगा। हमारा प्रयास रहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नए प्रश्नों को लाकर देना और कुछ पुराने प्रश्नों को भी रिवाइज करवाना, ताकि आपका रिवीजन लगातार बना रहे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे एक्सक्लूसिव पीडीएफ चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहां पर आपको हमारे जितने भी वीडियो बनते हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी और ये जो मैं मॉक टेस्ट कराता हूं इसको आपको लाइव मॉक टेस्ट करने के रूप में वेबसाइट का लिंक भी मिलेगा। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जरूर जुड़िए, आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है, आपका बहुत सारा समय बचने वाला है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।